देखिए, आसाम में 14 सीटें हैं, हम 3 सीट में लड़ेंगे। अब तक हमारा यही फैसला हुआ है, धोबड़ी, नौगांव और करीमगंज, और इससे पहले भी हम 3 सीट जीते हैं। तो हम ये 3 में लड़ेंगे, जूझेंगे और जीतेंगे। এবারে লোকসভা নির্বাচনে 14টি আসনের মধ্যে আসামের 3টিতে লড়বে এআইইউডিএফ। করিমগঞ্জ, নগাঁও ও ধুবড়ী আসনে লড়াই করবে এআইইউডিএফ এবং জিত হাসিল করবে বলে আশাবাদী বিধায়ক রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, এবার একা লড়ব, কোনো জোটে থাকবে না এআইইউডিএফ। বিজেপি বা কংগ্রেসকে দিল্লির মসনদে বসতে দেব না, এই লক্ষ্য নিয়ে দল কাজ করে যাচ্ছে বলে জানান বিধায়ক রফিকুল ইসলাম। এআইইউডিএফ কখনো बीजेपी के समर्थन करे ना बोले साफ जानिए दें विधायक रफिकुल। देखिए, आसाम में 14 सीटें हैं, हम 3 सीट में लड़ेंगे। अब तक हमारा यही फैसला हुआ है, धोबड़ी, नौगांव और करीमगंज, और इससे पहले भी हम 3 सीट जीते हैं। तो हम ये 3 में लड़ेंगे, जूझेंगे और जीतेंगे 3 सीट को। बाकी 11 सीट है, उन 11 सीटों में अगर अदर देन बीजेपी कोई पार्टी अगर वहां से जीत जाते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, चूंकि हम बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं और हम 3 में लड़ेंगे। 3 में इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। हम पहले भी 3 में जीत चुके हैं। ये 3 में से 2 धुबरी और करीमगंज, इससे पहले हमारे पास एमपी थे। नौगांव एक नई सीट है, लेकिन उसमें भी हमारा अच्छा है, हम उम्मीद करते हैं उसमें भी इस मरतबा जीत जाएंगे। चूंकि 3 के अलावा बाकी 11 में हमारा कैंडिडेट नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ है। दिल्ली में दोबारा बीजेपी रिटर्न ना करे, इसलिए उन 11 सीटों में अगर अदर देन बीजेपी कोई पार्टीज आ जाती है तो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कांग्रेस या दूसरे पार्टी जो है वो उनको उन 11 सीटों में उनका कोई एक्टिविटीज हमें नजर नहीं आ रहा है। कोई ज्यादा वो पता नहीं क्यों सुस्त हो गया, क्या हो गया उनको। अब देखिए क्या होता है। लेकिन जो 11 सीटें आप लोग आ जाए तो क्या आप यूडीएफ उस कॉमन कैंडिडेट अगेंस्ट द बीजेपी उसको सपोर्ट देंगे? देखिए, हमारा चूंकि वहां कोई कैंडिडेट ही नहीं है, इस 3 के अलावा दूसरे 11 सीटों में हमारा कोई कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन उन इलाकों में हमारा वोट है, हमारा एमएलए भी हमारे पास है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल सिलचर सीट है, सिलचर में हमारा एमएलए है जो लाखों वोट से जीत के आया है, तो हमारा वोटर्स है, सपोर्टर है, नो डाउट वो लोग वोट डालेंगे। तो वक्त पे हम देखेंगे, हम तो बीजेपी को वोट दे नहीं सकते। आइडियोलॉजी के लिए हमारा सपोर्टर वोटर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्लियर है। रहा मसला दूसरी पार्टीज को, दूसरी पार्टी से हमारा कोई अलायंस नहीं है, गठबंधन नहीं है, हम ऑफिशियली कुछ कहेंगे भी नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्लियर है। उसके अलावा देखिए, गुवाहाटी है, यहाँ हमारा ढेर वोट है गुवाहाटी सीटों में। मंगलदई सीट है जहां हमारा एमएलए है, 1 लाख से ज्यादा वोट से वो जीत के आया है, दलगांव का हमारा एमएलए। तो हमारा इस तरह जो हम जहां नहीं लड़ रहे हैं वहां भी, कलियावर सीट है, वहां हमारा एमएलए है सिराजुद्दीन अजमल साहब, हमारा पार्टी वर्किंग प्रेसिडेंट है। तो लाखों वोट हमारे पास उन इलाकों में भी है, लेकिन आइडियोलॉजी के लिए हमारे सपोर्टर वोटर बीजेपी को वोट नहीं कर सकते। रहा इनका वोट, दूसरे लोग जो आएंगे, अच्छे लोग कोई आएगा तो ले लेंगे, इनका वोट मिलेगा उनको। সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী অন্যান্য আপডেট পেতে চোখ রাখুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে। ধন্যবাদ।